देखो व्यूअर्स, मेरे पास राशन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखो, ए मैन डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी टू ए स्कूल, ठीक है, 1/6 ऑफ द रिमेनिंग टू ए चर्च एंड द रिमेनिंग मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग हिज 3 चिल्ड्रन। इफ ईच चाइल्ड गेट्स 50,000, हाउ मच मनी डिड द मैन ओरिजिनली हैव। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक आदमी अपनी मनी का जो डोनेट करता है स्कूल को 1/10 करता है, उसमें से जो भी बचा वो क्या करता है, उसको उसका 1/6 पोर्शन किसको देता है, चर्च को देता है। देन रिमेनिंग मनी यानी स्कूल और चर्च को देने के बाद जो भी पैसा बच रहा है उसको वो तीनों बेटों में अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एक चाइल्ड को 50,000 मिला, यानी तीनों बच्चों को 50-50-50 मिल रहा है। तो आपको उसकी टोटल अमाउंट बतानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट से देखो जल्दी हमें समझ में आता है। सपोज ये रही हमारी मनी, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ओरिजिनल मनी, ये रही। ठीक है, इस मनी को उसने क्या करा है, 1/10, क्या लिखा, 1/10। ये 1/10 इसका कहाँ खर्च कर रहा है, स्कूल में डोनेट कर देता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग मनी है, अब इसको आप रिमेनिंग लिख दिए, ये रिमेनिंग मनी। अब इस रिमेनिंग मनी का भी क्या कर रहा है, वो 1/6 कहाँ दे रहा है, वो चर्च को दे रहा है, ऑफ यहाँ लिखना है। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग इसमें से भी बची, जो रिमेनिंग आई, ये कहाँ चली गई, उसके तीनों बच्चों में चली गई, यानी चिल्ड्रंस में। ठीक है, ये तीनों बच्चों को चली गई इक्वली। ठीक है, इक्वली डिवाइड हो गई है, और इक्वली कितना हो गई, यानी 50,000 एक बच्चे को मिल रही है, एक चाइल्ड को, और 3 चाइल्ड है तो 3 चाइल्ड को कितनी मिल गई, 150,000, यानी 1,50,000। ठीक है, हो गई बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, उसके पास ओरिजिनल मनी, यानी ये वाली मनी निकालनी है। तो मैं इसको यहाँ इसको एक्स मान लेती हूँ। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आप लिखिए आंसर, देखिए, लेट द ओरिजिनल मनी बी एक्स। ठीक है, आपने क्या लिखा, जो मनी है वो हमारे पास ओरिजिनल मनी कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो जो मनी देखो डोनेट हो रही है, मनी डोनेटेड टू स्कूल, स्कूल को कितनी डोनेट हो रही है, 1/10 ऑफ एक्स, यही तो हो रही है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई मेरी, x/10। ठीक है, देन, ठीक है, रिमेनिंग निकालनी है मुझे। तो रिमेनिंग मैं कैसे निकालूंगी, रिमेनिंग मनी इक्वल टू x माइनस कौन सी मनी, ये वाली, x/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x/10। ये मनी मेरी क्या हो गई, रिमेनिंग हो गई। ठीक है, ये मैंने फ्लो चार्ट यहाँ बना रखा है ना, तो ये आपकी मनी कितनी हो गई, 9x/10। इस 9/x को देखो, जो आपकी जो मनी आई है आपकी 9/x, इसका कितना पार्ट, 1/6 कहाँ दे रहा है, वो चर्च को दे रहा है। तो आप क्या लिखोगे, मनी टू चर्च कितना है, 1/6 ऑफ रिमेनिंग। तो 1/6 इंटू 9x/10। ठीक है,
आपको ये दिया ना रिमेनिंग, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो ये कितना आ गया 3x/20। ठीक है, तो ये मनी आपकी क्या हो गई, कहाँ पे पहुँची, चार्ज में पहुँची है। आपको फिर रिमेनिंग निकालनी है, तो रिमेनिंग मनी, ठीक है, वो रिमेनिंग मनी मैं थोड़ा सा इसको देखो मार्क कर देती हूँ जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये रहा, ये रिमेनिंग मनी कौन सी है, ये वाली। अब आपको क्या निकालनी है, रिमेनिंग मनी। ठीक है, आपको 3/x इसमें से माइनस करना है, ये 9x/10 माइनस 3x/20। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये 18x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 15x/20। ठीक है, ये 15x/20 क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया। ठीक है, आपने चार्ज में दे दी है। अब ये 15x/20, ठीक है, ये जो रिमेनिंग मनी आई है ये कहाँ जा रही है, तीनों बच्चों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये तीनों बच्चों में इक्वली डिवाइड हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, देखो आप इसको क्या लिखोगे, 15x/20 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये मनी जो है आपकी कितने बच्चों में डिवाइड हो रही है, 3 में। ठीक है, तो 3 में जब डिवाइड हो रही है और उसके बाद वो मनी 3 में डिवाइड होने के बाद, पहले आप देखो एक बच्चे की निकालो कि आपको एक बच्चे में कितनी मिल रही है। ये मनी 3 में डिवाइड हो रही है, तो आप इसको देखो ऐसे लिखो, 3 चाइल्ड, 3 चाइल्ड को कितनी मिल रही है मनी, 15x/20। ठीक है, तो वन चाइल्ड को कितनी मिलेगी मनी, क्योंकि 3 बच्चों से 1 पे आ रहे हैं, जब अधिक से कम की ओर आते हैं तो क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है, तो ये डिवाइडेड हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए /20, ये मल्टीप्लाई का साइन जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी वाली कितनी हो जाएगी, इसको काट दिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा। ठीक है, और ये आ गया आपका 5x/20, इसको फिर से काटेंगे आप तो ये x/4 आ जाएगा। यानी एक चाइल्ड को x/4 मनी मिल रही है। अब वो मनी किसके बराबर है, आपको दी है ना कि सिंगल चाइल्ड को कितने पैसे मिल रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी, 50,000। ठीक है, तो x/4 इक्वल टू 50,000। देन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, वो आसान होता है, तो x इक्वल टू 50,000 इंटू 4 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 लाख। ठीक है, और यही मनी मुझे निकालनी थी, कितनी मनी निकालनी है मुझे, ओरिजिनल मनी जो स्कूल में डोनेट करी है, उसके बाद उसने चर्च में करी है, अपने तीनों बच्चों को उसने बांट दी है, तो उसके पास ओरिजिनल मनी कितनी है, 2 लाख है। ओके व्यूअर्स, तो मैं अगले वीडियो में भी आपको कुछ राशनल नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना जाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, हैव अ नाइस डे।